जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस चैनल में और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रखते होंगे। आज का जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आरएमएस की बुक से रिलेटेड है। आरएमएस की बुक में आरएमएस के एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट भी आता है। 20 नंबर का इसका पेपर आएगा क्लास 9th में और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आज हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे आती हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं आपके पास। तो चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे हम लोग आरएमएस और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। भाषा वो साधन होता है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति पहुंचा सकता है तथा दूसरों के विचार स्वयं भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विचारों और भावों के आदान प्रदान को हम भाषा का रूप दे रहे होते हैं। भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोगों ने यहाँ पर बांटा है। जैसे कि एक तो हो गई मौखिक भाषा, जैसे कि मुंह से बोल करके जब हम भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं उसको मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा, जैसे हम लिख करके किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसे लिखित भाषा बोलते हैं। और फिर थर्ड आती है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के द्वारा जब हम किसी को अपने एक्सप्रेशंस को फील करवा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं बात को, उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौखिक भाषा से। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोल करके प्रकट करता है तब वो मौखिक भाषा कहलाती है। इस माध्यम का प्रयोग भाषण, फिल्म, नाटक, वाद विवाद आदि जैसी चीज़ों में प्रयोग कर रहे होते हैं। लिखित भाषा जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिख करके प्रकट करती है और वो लिखित भाषा कहलाती है। इस माध्यम का प्रयोग जो होता है वो सृजनात्मक होता है, जैसे कि निबंध हो गया, कहानी हो गया, लेख हो गया, पोयम हो गई, कविता हो गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं लिखित भाषा को एक्सप्रेस करती हैं। सांकेतिक भाषा जब हम संकेतों के माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि गर्दन हिलाना, हाँ के लिए हम गर्दन हिलाते हैं, ना के लिए हम गर्दन को इस प्रकार से हिलाते हैं। लाइक अलग अलग तरह के हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। सो किसी भी बात की स्वीकृति का बोध कराने के लिए हम लोग गर्दन को हिला करके बता रहे होते हैं या सड़क पर लाल बत्ती गाड़ी को रोकने का संकेत देते हैं। लिपि क्या होती है? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या फिर चित्रित करना। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, देवनागरी भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भी सब अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। ये भी देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन भाषा में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी गुरुमुखी लिपियाँ बाईं से दाईं ओर चल रही होती हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चल रही होती हैं, और वहीं पर फारसी दाएं से बाएं, यानी कि फारसी भाषा का प्रयोग या फिर उर्दू भाषा का प्रयोग जो हम लिख रहे होते हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा होता है। अब बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला जो शास्त्र होता है वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही किसी भी भाषा को उसके मानक रूप में प्रदान करती है। व्याकरण भाषा के अनुसार परावर्तित जो होता है, जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वही भाषा सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को ही हम व्याकरण सीखना कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, यानी कि पार्ट्स की अगर हम बात करें ग्रामर की तो 3 पार्ट्स में होते हैं हिंदी में। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, वर्गीकरण और उनके मेल से जो शब्द बनते हैं उनके नियमों के अध्ययन को हम लोग इसमें करते हैं वर्ण विचार में। दूसरे आते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया जा रहा होता है। वाक्य विचार,
वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, भेद, उपभेद यानी कि उसके पार्ट और उसके सब पार्ट्स जो हो गए उनके संबंधित नियमों का अध्ययन यानी कि स्टडी की जा रही होती है। यहाँ पर हमने इस छोटे से चैप्टर में इसी चीज़ को समझा कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो भाषा यानी कि लैंग्वेज, लिपि यानी कि आपकी जो राइटिंग का कंटेंट होता है या राइटिंग होती है वो कैसी होती है, और व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में आज हमने स्टडी करा। सो थोड़ी देर में फिर से शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर को। सो आज का आपका ये सेशन कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे भी और इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आ पाएँ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।